धनबाद के हीरापुर स्थित झारखंड मैदान में सत्यम शिवम सुंदरम पूजा कमेटी इस बार लाखों मिट्टी के घड़ों से भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाएगी। पूजा समिति ने प्रेस वार्ता में बताया कि दर्शनार्थियों के लिए चिकित्सा, पानी, शौचालय और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। वहीं पार्किंग की सुविधा अभय सुंदरी स्कूल में होगी। वहीं षष्ठी की शाम विधायक राज सिन्हा मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। विशेष आकर्षण 4 अक्टूबर की विसर्जन शोभा यात्रा होगी, जिसमें दुर्गा वाहिनी की 40 युवतियां, सुनामी बैंड, दिल्ली ढोल, बंगाल के ढाक वादक और राधा कृष्ण की झांकी शामिल होंगे। सुनिए कमेटी के लोगों ने प्रेस वार्ता कुछ जानकारी दी। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति द्वारा संचालित झारखंड मैदान दुर्गा पूजा समिति इस बार बंगाल के कारीगरों द्वारा लाखों घड़ों से निर्मित एक भव्य पंडाल का निर्माण है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं मां के सुलभ दर्शन और व्यवस्था की। जैसा कि हमारे वकील साहब सुबोध कुमार जी ने बताया कि सारे पंडाल का निर्माण और व्यवस्था किस रूप से और किस तरीके से किया जा रहा है, इसमें एक जो सबसे अनूठी बात है, इस कमेटी ने इस साल निर्णय लिया कि इस विसर्जन को सात्विक बनाने के लिए विसर्जन को शाम की बजाय दिन में किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाओं के बाद विसर्जन को अनूठा बनाने के लिए इस बार कमेटी ने विसर्जन 11 बजे दिन में 4 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उसमें उड़दंग न हो और मां का विसर्जन सात्विक रूप से किया जा सके। अपना परिचय दे आगे 20 स्कूटी पर 40 युवतियां बीकानेरी साफा बांधकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगी। उसके पीछे रामगढ़ से आई हुई सुनामी ढोल की टीम होगी। उसके पीछे कृष्ण राधा की रूप सज्जा में सखी सहेलियों के साथ बंगाल से आए हुए कलाकार झांकी प्रस्तुत करेंगे। उनके साथ में होगा दिल्ली से आया हुआ ढोल का एक टीम, जो अपने वाद्य यंत्र से ढोल बजाएंगे। उसके साथ साथ 30 महिलाएं लाल पाड़ साड़ी में धुनुची लेकर यात्रा में सम्मिलित होंगी। उनके साथ होगा ढाकी की एक टीम, जिसका स्वर सुनने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। हमारे कानों में वो ढाक की आवाज़ फिर से 1 साल बाद सुनाई देगी। उसके साथ होगी शंख बजाती हुई महिलाओं की एक टोली। उसके साथ होगी माँ का चवर लेकर के महिलाओं की एक टोली। उसके साथ होगी माँ का छत्र लेकर महिलाओं की एक टोली, और फिर साथ में होगी माँ। हम नम आंखों से माँ का विसर्जन करेंगे और माँ से आग्रह करेंगे अगले साल पंडाल में फिर से वो विराजमान। इसके साथ युवकों की एक टोली श्री राम सेना के रूप में ध्वजा व तलवार लेकर के यात्रा में सम्मिलित होगी। पूरे रास्ते में फूलों की बारिश होगी और माँ के रथ को लेकर हम झारखंड मैदान, डीएस कॉलोनी, चीरागोड़ा, हीरापुर हटिया, जिला परिषद, रणधीर वर्मा चौक और वापस झारखंड मैदान होते हुए पंपू तालाब पर मां के स्वरूप का विसर्जन करेंगे। धनबाद के नगरवासियों से ये दुर्गा पूजा कमेटी आग्रह करती है कि 11 बजे से रोड के किनारे खड़े होकर इस नैना अभिराम झांकी का दर्शन करें, इस नैना अभिराम शोभा यात्रा का दर्शन करें। और आगे मैं प्रयास करूंगा, आगे मैं आग्रह करूंगा कि सभी दुर्गा पूजा समिति इस काम का अनुसरण करें और प्रशासन की भी मदद होगी और नगरवासियों को शोभा यात्रा देखने का मौका दें। परिचय दे दीजिए अपना, परिचय दीजिए अपना। जी, मैं यहाँ का एक सदस्य संदीप अगर। झारखंड मैदान कमेटी की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों के बीच लाने का मकसद ये है कि जो झारखंड मैदान में हम लोग 25-26 साल से जो पूजा कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम दुर्गा पूजा कैसे कर रहे हैं, हमारी पंडाल का क्या खूबियां हैं, हमारी मूर्ति की क्या खूबियां हैं, हमारे सीनियर वॉलेंटियर्स का क्या रोल है, जूनियर वॉलेंटियर्स का क्या रोल है, हमारे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एवं तमाम पदाधिकारियों का क्या रोल है। और इस बार आपको कुछ नया झलक नज़र आएगा
कि ये जो पूजा कमेटी जो है कुछ धनबाद में नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, और ये पहली बार एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है जिसके बारे में हमारे अन्य सदस्य भी बताएंगे। पहले मैं अपने जनरल सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द आपको बोले पंडाल के बारे में। राजेश जी। आप लोगों को पहले भी बताया गया है, ये पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी प्राकृतिक के साथ। पंडाल पूरा पंडाल बांस और मिट्टी का घड़ा से बना हुआ है। पंडाल में लगभग 25,000 से 30,000 घड़ा का प्रयोग किया है और चटाई का इसमें उपयोग। इसके साथ ही अंदर में एक कुआं बनाया गया है जिसमें पंडाल के ऊपर की सारी छवि उसमें दिखेगी। पंडाल का यही खासियत है। इसके अलावा हमारा पंडाल के आसपास जो प्रशासनिक आदेश है, और हर साल हम लोग जो करते आए हैं कि पंडाल के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, उसको पूरी तरह से ध्यान रखी जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ कैमरा लगाया गया है, CCTV का उपयोग हुआ है, और BSNL के साथ जो वाईफाई के साथ कनेक्टेड जो प्रशासन का जहाँ से मॉनिटरिंग होता है उसके साथ वो कनेक्टेड रहेगा, ताकि क्षण का प्रशासन को भी रहे और हम लोग भी यहाँ अपना मॉनिटर पर देख सकेंगे। और बाकी पंडाल के बारे में सुना, और जो पंडाल के बाद जो हम लोगों का क्या प्रोग्राम है बताता हूँ। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क रहेगा, जिससे जो आगंतुक आएंगे यहाँ, वो उनको अगर कोई सुविधा होगी, असुविधा होगी, तो हमारे हेल्प डेस्क में जाकर वो अपनी समस्या समाधान करेंगे, और हमारे वॉलेंटियर्स काफ़ी तत्पर रहेंगे और उनको सेवा प्रदान करने के लिए। दूसरा, यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगाया गया है, और ये मेला में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का ही आयोजन में सहयोग रहेगा, और उन लोगों को बहुत आनंद आएगा झारखंड मैदान में पूजा देखने के लिए। और पंडाल जो है हमारा थीम पर पंडाल है, और इको फ्रेंडली पंडाल। इको फ्रेंडली का मतलब हम लोग जब से पूजा शुरू किए हैं 2000 से, तो 2 बार हम लोगों ने पंडाल बनाया, इको फ्रेंडली नहीं था। उसके बाद हमारी कमेटी उमेश भाई, राजेश जी ने, सभी ने कहा कि हम ऐसा पंडाल दें धनबाद में जो इको फ्रेंडली हो और कहीं कलर अन्य आर्टिफिशियल नहीं नज़र हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू से लगातार गोईठा का पंडाल बनाया, कपड़े का पंडाल बनाया, और थर्मोकोल वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। इस बार का सबसे यूनिक जो है कि हमने गरीबों को देखकर ये पंडाल बनाया है। आप देखेंगे, अगर जाएंगे हमारे पंडाल में, तो मिट्टी का घड़ा से है। वो घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है, और कुम्हारी सबसे तकलीफ में आज के डेट में। तो इसको हम लोगों ने पूरी टीम, एक बच्चा से लेकर बूढ़ों ने वो बैठा कि हम अपने जो स्कीम लाए हैं उसमें गरीब आदमी को कैसे मदद करें दुर्गा पूजा में, कि उसकी भलाई हो। तो इस बार हम लोगों ने 2 तरह से मदद कर रहे हैं। एक जो बांस उगाते हैं, गरीब लोग होते हैं बांस उगाते हैं, उनसे हमने बांस लिया। दूसरा, कुम्हार का काफ़ी सहयोग लिया। सिर्फ पहले मूर्ति का सहयोग लिया था, इस बार आप देखेंगे लाखों घड़ा है वहाँ, और उस मिट्टी के घड़े का, जिसका कि आप कहीं कोई खराबी नहीं है, ओरिजिनलिटी है, वो है। क्या अपील करेंगे लोगों से क्योंकि दुर्गा पूजा? लोगों से अपील है हमारा कि आप शांति प्रिय आए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ट्रैफिक फ्री फ्लो है। हमारे ट्रैफिक के लिए भी जो गाड़ियां हैं गर्ल स्कूल में खोला है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जो ट्रैफिक नियम है उसको ये सहयोग करें, हमारे वॉलेंटियर्स को सहयोग दें। प्रशासन भी हमसे आए हैं, मदद बोले हैं कि मैं पूरा मदद करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ की जो पब्लिक है वो अचानक हमारे पास आ रहा है। उमेश जी के पास आए, राजेश जी के पास आए, और इनके पास आए कि और हमें कुछ नया चीज़ चाहिए। तो हमने 2 नया चीज़ किया है। बच्चों जो आप देखेंगे कि आजकल ड्रेस बहुत अलग हो गया है, तो महिलाएं को फीडिंग बेबी को बहुत दिक्कत होता है। तो हमारे उमेश जी और राजेश जी ने अपने होटल दे दिया है कि फीडिंग बेबी के लिए, फीडिंग जो मम्मी है उनके लिए एक रूम रहेगा, जहाँ 12 बजे रात 2 बजे रात में वो आती है पंडाल में, तो अपने बच्चे को आराम से फीड करा सकती हैं। और जो टॉयलेट वगैरह का पूरा व्यवस्था है। और हमारे यहाँ अपने ही लड़के लोग हैं। सबसे मज़ेदार बात है कि हम दुर्गा पूजा करते हैं तो माँ की कृपा से हमारे घर में डॉक्टर्स हैं, वो आपको 24 घंटा सेवा देंगे। डॉक्टर्स की भी फैसिलिटी हमने दिया, फायर एक्सटिंग्विशर्स की फैसिलिटी है। पूरे जो हमारे सीनियर्स लोग हैं 24 घंटा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे पेट्रोल 24 घंटा रहते हैं। जुडिशियल और केवी ऑफिसर लोग आते हैं, वो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं कि नहीं ये पंडाल काफ़ी अच्छा है। आप लोग का सहयोग रहता है। और जो
इस बार जो कॉन्सेप्ट आया है तो हमारे जो टीम वर्क हुआ, बच्चे लोगों ने बहुत कोशिश किया और कहा कि विसर्जन भी यूनिक होना चाहिए। आज तक धनबाद में जितना भी विसर्जन हुआ है वो आप देखेंगे रात में होता है और पंपू तालाब में होता है। तो बाहर में आप जाएंगे, धनबाद से बाहर आप जाएंगे तो वहाँ नदी नाला है, तो वहाँ आपको विसर्जन लाइन से होता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्टेन तालाब ही बचा है जिसको हम लोगों ने पंपू तालाब को बचा के रखा है, और उसमें इस बार जो विसर्जन होगा वो आदमी देखेंगे, देखने लायक रहेगा और बोलेंगे कि धनबाद ने भी एक मिसाल कायम किया है। और ये मिसाल काम झारखंड मैदान दुर्गा पूजा कमेटी ने किया है। हमारे एक नए सदस्य जुटे हैं, वो आपको विसर्जन के बारे में बताएंगे। उद्घाटन हो जाएगा। हाँ, हमारा पंडाल का उद्घाटन आज षष्ठी के दिन है और 7 बजे संध्या में है। 28 तारीख पड़ता है, आप सभी उस दिन भी आमंत्रित हैं। और जो उद्घाटन होगा, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि प्रशासन की ओर से SDO साहब उद्घाटन करते हैं और विधायक जी उद्घाटन करते हैं, और हमारे तमाम सीनियर्स जो हैं, जो हमें मार्गदर्शन दिए हैं पुराने, वो लोग भी उद्घाटन में रहते हैं और हम उन्हें काफ़ी सम्मानित करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं हम उन लोगों को सम्मानित करके। अभी विसर्जन के बारे में कुछ बोलेंगे और आपको कुछ पूछना है तो हमारे सेक्रेटरी पूजा का बजट कितना है? 3 दिन मिलेगा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। नवमी को जो भोग होता है वो हम पूरे एरिया में डंका की चोट पर ढोल बजाकर हर मोहल्ले गली में जाकर बांटते हैं। लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को जो हमारे यहाँ 2 बजे के बाद आते हैं, 1:30 से 2 बजे, सारे आदमी को भोग मिलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं, और सर्व धर्म के लोग आते हैं और यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है और हम लोग सहोदर हैं, सब भाई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूजा सिर्फ मैं नहीं बोलता कि झारखंड मैदान के निवासी का है, पूरे धनबाद वासी का है और बाहर के वासियों का है। अब मैं उनसे बताऊंगा कि विसर्जन अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं सुबोध कुमार, अधिवक्ता और यहाँ का लीगल एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हूँ और मुझे काफ़ी लोग सम्मानित करते हैं और मैं उसी नाते आज मुझे बोलने का मौका दिया इन लोगों ने, मैं आपको ये संवाद दे रहा हूँ।